हमारे सामने है आज XEV9S का टॉप वेरिएंट एंड ये है पैक 3 अबव विद 79 किलोवाट आवर बैटरी। इसमें आपको ड्यूल बैरल लाइट्स मिलती हैं विद बूस्टर लैंप्स, जो सिंपल भाषा में बोलूँ भाई, हाई बीम लो बीम एक एडिशनल लैंप जो ऑन हो जाता है हाई स्पीड पे विजिबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए। बाकी ये इंडिकेटर है नीचे इसके। आपको इसमें 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं एंड इसमें आपको 6 कलर्स, 6 वेरिएंट और 3 बैटरी ऑप्शंस भी मिलते हैं। 59 किलोवाट आता है सिर्फ पैक 1 में, 70 आता है पैक 2 में एंड 79 आपको हर वेरिएंट में अवेलेबल मिलेगा। उसके अलावा आपको 11.2 किलोवाट का चार्जर भी मिलता है, ऑप्शनल है, जिसकी कॉस्ट 75,000 रुपीज़ है। बट विद चार्जर आपको बेस मॉडल की कॉस्ट पड़ती है 20,70,000 एक्स शोरूम एंड टॉप मॉडल की जो कि ये वाला है उसमें मिलती है 30,20,000 एक्स शोरूम। एक मैं अलग से वीडियो डालूंगा प्रॉपर इंटीरियर्स का एंड एक्सटीरियर का वॉक अराउंड 1-2 दिन में, तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करना मत भूलना सो दैट यू डोंट मिस द रिव्यू। अब इसका करते हैं हम रोड टेस्ट एंड लेट्स सी कि कैसा परफॉर्म करती है। सो आज वी आर ड्राइविंग द XEV9S। इट वाज आई थिंक बहुत ज़्यादा मच अवेटेड एंड इस गाड़ी का टेस्ट ही आप वहाँ देखो रोड कैसी है, सस्पेंशन के साथ ही टेस्ट हुआ है इसका स्टार्ट एंड द सस्पेंशन इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। ऑल दो डाविंची नाम से इन्होंने दिया है महिंद्रा ने नया BE6 में भी दे यूज़ टू क्लेम कि बहुत अच्छी सस्पेंशन है। बहुत इश्यूज़ आए मेरे को, बहुत हार्ड हो जाती है, पर वो सस्पेंशन का दिक्कत नहीं, सॉफ्टवेयर का इशू है, क्योंकि अभी 3-4 दिन से थोड़ा पता नहीं माइनर अपने आप सॉफ्टवेयर में ग्लिच था, कुछ था, क्योंकि अडेप्टिव होती है सस्पेंशन आपकी इन गाड़ियों में। अडेप्टिव मीन्स रोड कंडीशन के हिसाब से इट अडेप्ट बेसिकली, अगर हार्ड है सॉफ्ट है तो उस हिसाब से इट विल अडेप्ट। उसमें ऑटोमेटिकली ठीक हो गया मेरा इशू वो, क्योंकि कैमरा और सेंसर्स के बेसिस पे सस्पेंशन काम करती है। तो उसके मामले में इसकी सस्पेंशन आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट। बाकी फीचर्स की बात करें, फालतू सी जो एम्बिएंट लाइट होती थी वो नहीं दी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हल्का सा अगर ग्लो आ रहा है ऊपर, तो एम्बिएंट लाइट अंदर दे दी गई है इसमें इंस्टेड ऑफ द ग्लास, सो विच लुक्स वेरी गुड। बाकी दिन का टाइम है तो दिखेगी नहीं, पर यहाँ सारे में एम्बिएंट लाइट आपको देखने को मिलेगी। दिस इज़ दी पैक 3 अबव, जो कि टॉप वेरिएंट है इसमें। एंड द गुड थिंग इज़ इसकी बैटरी आपको 59 के सिर्फ एक ही उसमें आती है, दैट इज़ अ बेस वेरिएंट। उसके बाद आपको इसमें आई थिंक 70 और 79 ही मिलती है। ऑल्सो इस गाड़ी में आपको कोई डेडिकेटेड स्पॉट नहीं मिलता की रखने का, जैसे इन BE6 और बाकी गाड़ियों में आपको आता है। यू गेट अ ह्यूज डिस्प्ले ऑब्वियसली। इसका हम प्रॉपर एक वीडियो वॉक थ्रू का डाल दूंगा अटैच करके, बट फॉर नाउ एक बार ड्राइविंग इंप्रेशंस की बात करते हैं। सो एनीवे, अभी दिस इज़ इन द नॉर्मल मोड। अगर मैं इसको स्पोर्ट पे करता हूँ, जो कि मेरा फेवरेट रहता है हमेशा, यार चेंज तो है। BE6 इज़ अ वेरी वाइल्ड एनिमल। जैसे मैं BE6 की अगर बात करता हूँ, इसमें इट्स वेरी लीनियर, थोड़ा टेम्ड घोड़े की तरह एक फील आ रही है इसमें, बट इट्स वेरी गुड। सस्पेंशन का मैं फ़ैन हो चुका हूँ एक्चुअली। महिंद्रा से कोई देख रहा है तो यार प्लीज़ उसका भी थोड़ा ध्यान रख लो, BE6 का भी। एंड ओवरऑल हैंडलिंग की बात करें, एक सेकंड, आगे थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है, बट ऑफकोर्स पिकअप का तो कोई इशू है ही नहीं, स्टेबल है काफ़ी ज़्यादा। आपकी जो इसकी स्टेयरिंग का जो एक फीडबैक आ रहा है, मतलब शायद मे बी स्पोर्ट मोड में चेक कर लेता हूँ मैं डिफ़ॉल्ट में एक बार। हाँ नहीं, प्रेसाइज स्टेयरिंग। ऑब्वियसली महिंद्रा हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, राइडिंग डायनामिक्स को लेके कह लो, चाहे कंफर्ट को लेके कह लो। सीट भी इसकी हालांकि XEV9 से शायद थोड़ी मुझे कम कंफर्टेबल लगी, बट BE6 से तो लाख गुना बढ़िया है भाई। BE6 इज़ मेंट टू बी अ स्पोर्ट्स कूपे ऑब्वियसली, तो उसका थोड़ा हार्श रहता है। एनीवे, उसके अलावा अगर बात करूँ, इसमें आपको स्क्रीन जो तीसरी मिलती है, यहाँ पे आप कुछ भी देख सकता है बंदा जो साइड में बैठे पैसेंजर। इट्स लाइक प्राइवेसी जो स्क्रीन गार्ड आपको मिलता है फ़ोन पे, तो मुझे प्रॉपर विजिबल नहीं रहेगा उसमें। 10-15% देख सकता हूँ मैं उस पर स्क्रीन पे क्या चल रहा है, सो दैट इज़ आई थिंक अ गुड फीचर। उसके अलावा यू ऑल्सो गेट दी आपका हेडसअप डिस्प्ले, विजन एक्स के नाम से आता है। तो इट इज़ शोइंग मी, आपको वहाँ से नहीं दिखेगा, मुझे यहीं से दिखेगा सब कुछ जो भी सामने आ रहा है, रोड है, मैप है, तो इट्स वेरी गुड, इट्स ऑगमेंटेड रियलिटी। सो गाइस 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने के लिए आप सबको। हेडसअप डिस्प्ले देखो, आपको दिख रहा होगा सामने, पर अगर आप पोलराइज सनग्लासेस पहनते हो या इवन ग्लासेस पहनते हो, हेडसअप डिस्प्ले विल नॉट वर्क। आप देख सकते हैं वीडियो में, देखो फिर दिख रहा है चश्मा उतारते ही। सो इट इज़ व्हाट इट इज़, बट एनीवे मूविंग बैक टू द वीडियो नाउ। ऑब्वियस सी बात है। एंड उसके अलावा अगर मैं कंट्रोल्स की बात करूँ, सीट्स के सारे सीट्स पे कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलेंगे इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल पोजिशनिंग जो आपको BE6 वगैरह में नीचे देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर म्यूज़िक सिस्टम इट रिमेन्स अनचेंज, जो कि हर EV में आ रहा है स्टार्टिंग से ही लेके।
महिंद्रा की, दैट इज़ द हार्मन कार्डिन का 16 स्पीकर का सेटअप। तो 1400 वॉट्स का है, तो इट्स वेरी इंसेन, ऑब्वियस सी बात है। पर पता है क्या, आपको चाहे 17 स्पीकर दे दो, 16 दे दो, 10 दे दो, द थिंग इज़ हम एज इन जो नॉर्मल लोग हैं, जिनको जो है इन डेप्थ नहीं घुसते हैं इन चीज़ों में, हम ज़्यादा डिफरेंस नहीं बता पाएंगे। ये मैं आपको बहुत ऑनेस्टली चीज़ बता रहा हूँ। उसके अलावा जो एक चीज़ मुझे पसंद आई है इसके अंदर, दैट इज़ द सनरूफ। मिट्टी आ जाएगी ज़्यादा, मैं खोल के बंद कर दूंगा, पर प्रॉपर आपको सनरूफ दी गई है, अनलाइक दी अदर महिंद्रा ईवीज जिसके अंदर फिक्स्ड मून रूफ मिलती है विद पैनोरामिक ग्लासेस में यू गेट अ फुली फंक्शनल सनरूफ। सो दैट इज़ ऑब्वियसली अ वेरी 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 गुड थिंग। एंड एक जो बेस्ट फीचर इसका, नॉट रियली बेस्ट बट अ वेरी स्मार्ट फीचर, एंड आई थिंक बहुत ही हाई एंड गाड़ियों में देखने को मिलता है आपको, दैट इज़ इन ये जो आपकी सनरूफ है, इट इज़ लिंक्ड डायरेक्टली विद द रेन सेंसिंग मॉनिटर। आपका जो सेंसर होता है आगे की तरफ, उससे ये होता है कि बारिश अगर आती है, कुछ भी होता है इन केस, तो इमीडिएटली ये बंद हो जाएगी। सो सेफ्टी फीचर है, अच्छा है, अंदर गंदगी नहीं मचेगी। एक वेरी अंडररेटेड थिंग अबाउट महिंद्रा कार्स, जो मेरे पर्सनल ओपिनियन में BE6 चलाने के बाद जो मैंने नोटिस करी है, एंड आई थिंक उससे अच्छी मैंने किसी में नहीं देखी है चीज़, एंड दैट इज़ कितना शांत है कैबिन अंदर का आपका। क्योंकि इसमें आपको मिलते हैं डबल पेन ग्लासेस। एंड सेटिंग्स में जाके अगर मैं बात करूँ आपको, अभी तो ड्राइव कर रहा हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको, हालांकि मैंने वीडियो डाली हुई है चैनल पे अपने BE6 को भी लेके। वॉइस आपका, सॉरी, नॉइज़ कैंसिलेशन होता है बाहर का, वाइकुलर नॉइज़ कैंसिलेशन करके होता है 3 लेवल का। सो उससे आपकी बाहर की सारी आवाज़ कट हो जाती है अंदर। तो दैट इज़ वन ऑफ दी, आई थिंक द बेस्ट कैबिन एक्सपीरियंसेस इन एनी कार राइट नाउ। मैं उसके वीडियो लिंक कर दूंगा। फाइनली व्हेन इट कम्स टू दी ADAS फीचर्स ऑफ द कार, या ट्रैफिक बहुत है, बट जितना मैंने चलाया, वीडियो बनाने से पहले भी मैं ट्राई कर रहा था चला के, बहुत देर तक देखें, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर, द एक्सपीरियंस इज सिमिलर टू द BE6। एंड उसकी मैंने सारे ADAS फीचर्स टेस्ट कर डाले, उसकी वीडियो मैंने यहाँ के लिंक कर दूंगा आपको। तो ओवरऑल अभी लेन सेंटरिंग है, जैसे एक्टिव है, इसका देख सकते हो आप, इट्स वर्किंग परफेक्टली। पर डर ही लगता है, इंडिया में ऑलवेज बी वेरी 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 केयरफुल वाइल यूजिंग ADAS, क्योंकि 100% यू कैन नॉट ट्रस्ट इट। एंड कमिंग ऑन टू द सीट्स ऑफ द कार, भाई बंदा उड़ा देता अभी मैं, इसलिए ध्यान रखा करो रोड पे हमेशा। बट सीट्स की बात करें, 6 वे ड्राइवर की आपके एडजस्टेबल है, एंड इनफैक्ट दोनों ही आपकी फ्रंट एडजस्टेबल है। द बेस्ट पार्ट इज़ फ्रंट एंड रियर, सेकंड रो, एक्चुअल 3 रो की कार है ये, पर सेकंड सीट्स भी इसकी वेंटिलेटेड मिलती हैं आपको, तो बाकी आपको गाड़ी में नहीं देखने को मिलती है। सो दैट आई थिंक इज़ अ वेरी एक्सेलेंट टच। विजिबिलिटी की सबसे जो मेन मेरी एक कंप्लेंट तो नहीं कहूँगा, BE6 में आदत हो गई है मेरे को, क्योंकि सीट उसको आप हाइट अच्छे से बढ़ा के रखोगे, सीट की सब दिखेगा ही। अब लोग होते हैं SUV लेके उसको वरना की पोजीशन में चलाना चाहते हैं हीरो बनने के लिए, तो भाई उसमें विजिबिलिटी कहाँ से ही आएगी। बट विजिबिलिटी इज़ वेरी गुड, कैबिन लुक्स वेरी स्पेशियस। दी ओनली डाउन साइड कैन बी कि थोड़े वाइट इंटीरियर्स हैं, तो गंदे जल्दी होते हैं। यही रीज़न मेरा था कि मैंने XCV9 नहीं ली थी, BE6 ली थी, क्योंकि सिर्फ इंटीरियर्स का मेरे को था उस टाइम पे, वाइट गंदे जल्दी होते हैं, प्लस ऑब्वियसली लुक्स की बात है। एंड फाइनली जो एक लास्ट, अगर ओवरऑल मैं आपको रेटिंग दूं इस गाड़ी की, फ़ीचर्स की मैं बात अलग से डाल दूंगा वीडियो में, बट अगर रेटिंग की ओवरऑल बात करूं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन EVs जो महिंद्रा की है, सिमिलर से थोड़ा बेटर तो करा है। एंड क्योंकि महिंद्रा की पहले ही ऑलरेडी बहुत अच्छे से ट्यून्ड थी गाड़ियाँ, कंप्लेंट्स आती हैं सॉफ्टवेयर की, आती है, बिल्कुल आती है, बट रिजॉल्व हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिजॉल्व नहीं होंगी आपकी इश्यूज़, अगर कुछ भी इश्यूज़ आ रहे हैं। महिंद्रा हैज़ बीन वेरी पर्टिकुलर विद इट, एंड आई थिंक एक लौती ऐसी कंपनी है जिसके कस्टमर सर्विस से आई एम वेरी हैप्पी। एंड जहाँ से मैंने गाड़ी ली थी, मैं उनकी डिटेल्स भी डाल दूँगा, वहाँ पे गाड़ी आ चुकी है, तो नंबर वगैरह डाल दूँगा, यू कैन रीच आउट टू हिम। काफ़ी अच्छा ही मेरा एक्सपीरियंस रहा था अरब महिंद्रा के साथ भी। एंड इसमें आपको मिल जाते हैं ये ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी, जो कि मेरी गाड़ी में मिसिंग है, एंड आई थिंक आपके 7XO में भी मिसिंग है ये वाले फीचर, बट हाँ आपको यहाँ मिल जाता है स्क्रीन के अंदर। सो ऑल इन ऑल वेरी गुड कार। आई कैन सीरियसली कंसिडर कि अगर मैं अपनी BE6 निकालूँ, लेना चाहूँ, बिकॉज ऑब्वियसली फैमिली विल ग्रो, तो आई कैन सीरियसली कंसिडर दिस कार। इट्स एंड अभी एक चीज़ और, मैं जब से गाड़ी चलानी स्टार्ट करी है 41% बैटरी थी, पूरी वीडियो बनी है, बीच में पॉज भी हुई है, रीजन पे चलाई है मैंने थोड़ी गाड़ी, तो 41% ही है इसकी बैटरी। 150 रेंज थी, 147 पे आई है, एंड आई हैव ड्रिवन ऑलमोस्ट लाइक 8-9 किलोमीटर्स। सो बैटरी का महिंद्रा का, मुझे अपने एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ, बैटरी के मामले में कोई इशू नहीं आया। मैंने वीडियो देखी थी, किसी की गाड़ी बंद हो गई थी, सो मानना थोड़ा मुश्किल है, बट इश्यूज़ तो आते हैं। तो मेन थिंग इज़ कंपनी क्या रिजॉल्व करती है या नहीं करती है उसको। सो एनीवे, दिस इज़ इट फॉर दी XCV9S। अब इसके बाद मैं आपको 7XO का रिव्यू लेके आता हूँ जल्दी। थैंक यू गाइज, बाय, टेक केयर।
सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं देवांशु, आपका टॉर्क भाई। एक ये छोटी क्लिप मैं ऐड करूंगा अपने रिव्यू में, जो मैं अभी XEV9S चला के आया हूँ। सिंपल से रीज़न है उसका, बहुत लोग कंसिडर कर रहे होते हैं। अभी मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि BE6 लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। तो एक दिमाग में कंपैरिजन आता है इंसान की, अगर मैं महिंद्रा की बिल्कुल नई गाड़ी चला के आया हूँ और वर्सेस अपनी ये जो ऑलमोस्ट लॉन्च 1 साल पहले हुई थी BE6, तो क्या डिफरेंस है, क्या फ़ायदा, कुछ बेटर हुआ नहीं हुआ। तो उसके पर्सपेक्टिव में सिर्फ छोटी सी क्लिप ऐड करूँगा अभी रिव्यू में अपने। तो कंफर्ट के मामले में XEV9S इज़ वेरी कंफर्टेबल, बट सबसे ज़्यादा तीनों EVs में से कंफर्टेबल है XEV9E सीट्स के मामले में। ऑल्दो सिमिलर ही सीट्स हैं दोनों की, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं बता पाएगा। BE6 की सीट्स नहीं है अच्छी, ज़्यादा लॉन्ग रूट के लिए नहीं है। इट्स अ स्पोर्ट्स कूपे, तो इसलिए स्पीड का थोड़ा तो मतलब सीट का थोड़ा सा तो रहेगा ही। सेकंड, सस्पेंशन वाइज महिंद्रा ने पहले भी प्रॉमिस में दिखाया था, BE6 में, XEV9E में दिखाया था कि सस्पेंशन बहुत अच्छा है। ग्लास वाला टेस्ट करा था, जो सेम टेस्ट उन्होंने फिर करा है। बट सस्पेंशन जो मीडिया कार्स के पास होती है और जो शोरूम पे थी, दैट इज़ समहाउ डिफरेंट फ्रॉम द कार्स दैट पीपल आर गेटिंग, एंड इट्स अ रीअकरिंग कंप्लेंट जो लोगों की आ रही है सस्पेंशन को लेके। उसके अलावा पिकअप की बात करूँ, पर ओवरऑल फैमिली के लिए कौन सी बेटर रहती है गाड़ी, देन फैमिली के लिए जाना है, देन गो विद XEV9S। द पिकअप इज़ वेरी लीनियर, वेरी नॉर्म भागती है। ये नहीं कह रहा मैं स्लो है गाड़ी, इट इज़ वेरी क्विक, वेरी फास्ट। पर पिकअप उसकी थोड़ी वैसी है, लीनियर है, आराम से। BE6 है पागलों की तरह भागने वाली गाड़ी। तो अगेन इट्स अ स्पोर्ट्स कूप है। उसके अलावा अगर फाइनल में एक एस्पेक्ट पे आता हूँ बैटरी का, बैटरी महिंद्रा की कोई इशू नहीं है। BYD से सोर्स करते हैं, ऑल दो शायद उसके अंदर चेंज करी है अब। पर जो मैंने चलाई थी गाड़ी, 8-10 किलोमीटर चलाई, और उसके बाद मैंने वीडियो में भी डाली है बात, ये कि 8-7-8 किलोमीटर चलाने के बाद कुछ पर्टिकुलर रेंज नहीं ड्रॉप हुई थी, 5-4 बहुत थोड़ी सी हुई थी, पर बैटरी परसेंटेज उतनी ही थी। और इनफैक्ट जब मैं शोरूम पे वापस भी गया हूँ, तो हम वहाँ तक और अच्छा लंबा राउंड मार के उसके बाद भी, तो भी परसेंटेज नहीं ड्रॉप हुई बैटरी की। सो ओवरऑल आप अगर EVs में कंसिडर कर रहे हो, सो बी रेस्ट अश्योर्ड, महिंद्रा की कोई भी EV उठा लो। लिटरली वो मीम देखी होगी ना आपने, 19-20 का फ़र्क वाली, बट एक्चुअल में 19-20 का ही फ़र्क है। इतना फ़र्क नहीं है कि आप सोचना पड़े, आपको ज़्यादा सोचना पड़े। जस्ट गो ऑन द डिज़ाइन, जो आपको डिज़ाइन समझ में आता है। फैमिली के लिए लेनी है तो ऑब्वियसली बात है XEV9E या S में से लो। 7 सीटर चाहिए तो 9S है। 9E 7 सीटर तो नहीं है, बट कंफर्टेबल है। सब कुछ सिस्टम सेम है, ADAS के फीचर्स सेम है, सब कुछ सेम है। तो एनीवे, बस अब ट्रैफिक में खड़ा हूँ मैं, तो जैसे देख पा रहे हो आप। तो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, एंड तब तक के लिए डू लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब लाइक ऑलवेज। थैंक्स गाइज। अगर आप सबको भी मेरी तरह अपनी गाड़ी का ध्यान रखने का शौक है, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करिए और अपनी गाड़ी के लिए सिलेक्टेड एंड बेस्ट एक्सेसरीज शॉप करिए। ये सारी एक्सेसरीज मैं काफ़ी सालों से, काफ़ी जितनी गाड़ियाँ चेंज करी है, हमेशा से यूज़ करता आ रहा हूँ, एंड इनमें कोई शिकायत नहीं है, एंड द रिजल्ट्स आर एब्सोल्युटली वंडरफुल। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो टू द डिस्क्रिप्शन नाउ एंड क्लिक ऑन द लिंक।